पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इमरान खान के समर्थक सड़क पर हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं भारत में एफआईआर पर संसद में सकारात्मक बहस चल रही है। चुनाव सुधार पर मंथन हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। विपक्ष एफआईआर पर सवाल उठा रहा है तो सरकार इसे घुसपैठियों को डिटेक्ट करने का तरीका बता रही है। इसलिए अब एफआईआर की पूरी लड़ाई एनआरसी और डिटेंशन सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं। घुसपैठियों की पहचान के लिए स्पेशल ड्राइव चला रही हैं। तो वहीं अखिलेश डिटेंशन सेंटर पर ही सवाल उठा रहे हैं। किसके लिए जो गलत बोले है ना, जिन लोगों का जो धारणा गलत है, जो सोच गलत है, उनके लिए पुलिस घूम रही है। आधार कार्ड और कहाँ तुम्हारा? आधार कार्ड यही है क्या तुम्हारा घर? ओरिजिनल आधार कार्ड। महबूब हुसैन। 15 दिन का टाइम दे रहा है क्योंकि ये पूरा एरिया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए 15 दिन का समय दे रहे हैं। आप यहाँ से निकलिए। यूपी में योगी क्यों चला रहे हैं ऑपरेशन शुद्धिकरण? आपके पास तो होगा ना आधार कार्ड? नहीं, तो किसी में 25 झोपड़ी किसी के पास नहीं है। मोबाइल में लगे रहे आधार कार्ड, हमारे आधार कार्ड गिर गया है। आधार कार्ड हम बाबू जी झूठ नहीं बोलते, बच्चे के तो कसम खा जाओ, झूठ नहीं बोलते। शाम तक नहीं आ जाए तो झोपड़ी हटा देना। क्या इस एफआईआर के बहाने योगी चला रहे हैं एनआरसी? ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। यूपी में बन रहे डिटेंशन सेंटर, टारगेट कौन? दूसरे मजहब के लोग अगर परेशान होकर के आएंगे तो उनको तो शरण दी जाएगी, और मुस्लिम होंगे तो उनको निकाला जाएगा। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अरे आप पहले दूसरों को लाने की बात करते हो, अपने देश के नागरिकों को ही उनका हक दे दो। यूपी में कहां कहां बन रहे हैं डिटेंशन सेंटर? क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए योगी बनवा रहे हैं डिटेंशन सेंटर? ये का कोई व्यक्ति मिलता है जो रोहिंग्या या बांग्लादेश का हो और अवैध रूप से बिना अपनी पहचान छुपा करके कोई व्यक्ति रह रहा हो, तो उनको चिन्हित करने का निर्देश जो है मिला था। तो शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से यदि कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होकर के आता है तो हम उसको वहां पर पिकअप। इस एफआईआर को लेकर देश में जबरदस्त सियासी बवाल मचा है। संसद में चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तो वहीं दूसरी ओर यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चल रहा है। घर घर जाकर घुसपैठियों की तलाश हो रही है। यहाँ कितने लोग रह रहे हैं इस वाले में? अच्छा, एक ही व्यक्ति के अलग अलग है? अलग अलग है। ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला क्यों है? असली कहाँ गया तुम्हारा? यूपी पुलिस झुग्गी झुग्गी जाकर एक एक अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश कर रही है। ये तस्वीर लखनऊ के डालीबाग इलाके की है, जहां यूपी पुलिस की टीम पहुंची झुग्गियों में रहने वालों की हिस्ट्री खंगालने की कोशिश। लखनऊ का ये डालीबाग इलाका है, पॉश इलाका है, और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, करीब 100 झुग्गी झोपड़ियाँ थी। और जब ये ड्राइव चला घुसपैठियों के खिलाफ तो इन 100 झुग्गी झोपड़ी वालों में से ज्यादातर को हटा दिया गया है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कुछ रहने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस भी पहुंची है। अब पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है, सबके आधार पुलिस ने लिए हैं और इस तरह से फॉर्म भरवाए गए हैं। यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका ये फॉर्म है और ये वेरिफिकेशन इस तरह से हो रहा है कि असम प्रांत के श्रमिक के परिवार का सत्यापन, क्योंकि ये जितने लोग हैं ये सब यही बता रहे हैं कि असम के रहने वाले हैं। तो इन सब के आधार कार्ड इस तरह से लिए जा रहे हैं और 100 के आसपास इनके पास फॉर्म है जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है। अब कुछ लोग भी हैं यहाँ पे जो रहते हैं। आप फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, सब जमा हो गए। तो ये जो कहा जा रहा है कि घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आप नहीं जी, सब प्रूफ हमारा जमा हो गया, तो कैसे हम लोग बांग्लादेश से हो सकता है? तो हमारा कागज देख लीजिए,
कागज में चेक कर लीजिए, सब प्रूफ हमारा जमा ही है, तब भी कह रहे बांग्लादेशी। ये कौन सा बात है? कागज हम लोग कहाँ से बनाया है? अगर बांग्लादेशी होता है तो कागज हम लोग कैसे बनाएंगे? देश के नागरिक हम लोग कैसे है? इंडिया के कैसे हम लोग इंडिया में रह सकते, ये बताइए। ये तो कोई नहीं बताता है हम लोग को। तो जैसे अब ये यहाँ खाली करा रहे हैं, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी हम लोग काहे के लिए खाली करेंगे? हम लोग यहाँ पे जलनगम पे काम करते हैं, बस यही रहेंगे। खाली क्यों कराएंगे? सब प्रूफ हमारा जमा है, क्यों खाली करेंगे? एक आदमी का कमाई से हम लोग चलता नहीं है। बच्चे को पढ़ा रही है तो खर्चा पानी 10,000 रुपये तनख्वाह में खर्चा हो जाता है। बच्चे को पढ़ाने में खर्चा भी है, तो दोनों मियाँ बीवी मिल के कमाई करके बच्चे को पढ़ा रहे, चल रहे, तो काहे के लिए भाग जाए? कमाई करके खा रहे हम लोग। बस हमारा इतना ही कहना है। आपने तो सुना होगा कि डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें जो घुसपैठिए होंगे, जो अपने कागज नहीं दे पाएंगे, उनको रखा जाएगा। हम लोग को सब जमा हो गए। सहमत है, क्योंकि जिसकी कागज पत्र नहीं है उसको जमा कराइए। जिसके है तो भारतीय नागरिक है ये। जिसके पास कागज पत्र नहीं है उसको कहीं भी रखे, सरकार की मर्जी है ये। और जिसकी देश की नागरिकता है वो तो ये रहेंगे। लखनऊ के डालीबाग इलाके में 100 से ज्यादा झुग्गियां हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अवैध तरीके से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हुआ तो कई लोग झुग्गी छोड़कर भाग गए। कहाँ के हैं? असम को। असम के हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि आप लोग बांग्लादेश से आए हैं? नहीं, ये देखिए हम लोगों के हर सारा प्रूफ असम की है। वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, NRC है, तो उसके बाद क्या कहते हैं राशन कार्ड है, हर चीज है असम का। जिसके कागज पत्र नहीं है उसको जमा कराइए। जिसके है तो भारतीय नागरिक है ये। जिसके पास कागज पत्र नहीं है उसको कहीं भी रखे, सरकार की मर्जी है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के 17 नगर निकायों में ऑपरेशन शुद्धिकरण चला रही है। डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है, उनका डिटेल भरवा रही है, घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर रही है। यूपी में लखनऊ ही नहीं, कानपुर समेत 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है, रोहिंग्या की पहचान की जा रही है और अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर भी बनवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिटेंशन सेंटर क्या होता है? क्या डिटेंशन सेंटर जेल होती है? क्या कैदियों को टॉर्चर किया जाता है? तो इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। ये सीएम योगी की होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का डिटेंशन सेंटर है, जो योगी के ऑर्डर के बाद तैयार किया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद एक रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। देखिए ये छोटा कमरा है जिसमें 4 बेड लगाए गए हैं। हर बेड पर एक गद्दा और कंबल रखा गया है। तो वहीं जो बड़े साइज का रूम है उसमें 13 से 14 बेड लगाए गए हैं। हर बेड एक दूसरे से सटा हुआ है। बेड पर गद्दा, तकिया और कंबल रखा हुआ है। गोरखपुर के गीता वाटिका के पास बने 3 मंजिला इस डिटेंशन सेंटर में 16 कमरों के अंदर 50 बिस्तर लगाए गए हैं। अंदर ही रसोई का इंतजाम भी किया गया है। सर टोटल ये 3 फ्लोर का है, जिसमें 50 लोगों की बेड कैपेसिटी है, रहने की व्यवस्था है यहाँ पे, जिसमें 30 पुरुष के लिए, 20 महिलाओं के लिए। यस सर, इसमें किचन की भी व्यवस्था है और जिसमें 2 किचन है। टोटल 13 कमरे हैं, 3 हॉल हैं। गोरखपुर का ये डिटेंशन सेंटर एक सैंपल की तरह है, जिसे अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बनाया गया है, ताकि गोरखपुर में जितने भी घुसपैठिए या रोहिंग्या पकड़े जाएंगे उन्हें इसी डिटेंशन सेंटर में अभी रखा जाएगा। प्राथमिकता के दृष्टिगत एक डिटेंशन सेंटर बनाया है। नगर निगम की एक बिल्डिंग है शाहपुर में, उसको हम लोगों ने अभी तात्कालिक रूप से अधिसूचित किया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति इस तरीके का मिलता है, तो हम उसको वहां पर रख पाएंगे। क्या कैपेसिटी का बनाया गया उसमें? अगर 50 बेड का है वो तात्कालिक रूप से। उसमें क्या महिला और पुरुषों के लिए भी अलग बनाया गया? हाँ, अब जैसी परिस्थिति आएगी वो अलग अलग हम लोग कर देंगे। वो अलग अलग होता भी है। उसमें क्या निर्देश मिले आपको शासन से? नहीं, ये था कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है जो रोहिंग्या या बांग्लादेश का हो और अवैध रूप से बिना अपनी पहचान छुपा करके कोई व्यक्ति रह रहा हो, तो उनको चिन्हित करने का निर्देश जो है मिला था। तो शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से यदि कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होकर के आता है तो हम उसको वहां पर। कब शुरू किया आपने? ये अभी परसों हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है बिल्डिंग।
गोरखपुर में 50 घुसपैठिए रखे जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है। योगी घुसपैठियों के विरुद्ध बहुत बड़ा युद्ध छेड़ चुके हैं। इसके लिए तैयारी भी बड़ी की जा रही है। इसे समझने के लिए डिटेंशन सेंटर का ये मॉडल देखिए, जिसमें डिटेंशन सेंटर के अंदर और बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मॉडर्न फेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से लेकर सीसीटीवी तक की व्यवस्था की गई है। मेन गेट पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। यूपी का ये डिटेंशन सेंटर तिहाड़ जेल से भी बड़ा बनने वाला है, क्योंकि तिहाड़ जेल की क्षमता 10,500 कैदियों की है, जबकि यूपी में बनने वाले डिटेंशन सेंटर में 15,000 घुसपैठियों को रखने की व्यवस्था होगी। योगी की ड्राइव से सबसे ज्यादा डर यूपी में समाजवादी पार्टी को लग रहा है, इसलिए अखिलेश के नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। घुसपैठियों की जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा है, लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए। कहीं कोई उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर के लोग आए हुए नहीं हैं, वही लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, और डिटेंशन सेंटर बनाने का उनका अपना अधिकार है, बना सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इंशाल्लाह वो ढूंढने पर भी उनको कोई इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलने के हैं जिससे कि उनको भेजने की जरूरत पड़े। यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एसआईआर के पैरेलल चल रही ड्राइव की पूरी कैलकुलेशन कर ली है। अखिलेश को समझ आ गया है कि सिर्फ आधार कार्ड के दम पर वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा, इसलिए वो एसआईआर को ही एनआरसी बताने में लगे हैं। चुनाव हुआ नहीं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए। और कितने वोट काटे हैं? 15,000 वोट काटे हैं। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। अखिलेश यादव भले ही इसे एनआरसी बता रहे हैं, लेकिन सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। यूपी में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। ऑपरेशन शुद्धिकरण तब तक चलता रहेगा जब तक यूपी घुसपैठिया मुक्त प्रदेश नहीं बन जाएगा। 1996 में जब देश में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हुआ करती थी, तत्कालीन गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्ता जी थे, जो एक वामपंथी नेता थे। उस दौर में, यानी आज से 3 दशक पहले, उन्होंने कहा था कि देश में लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। और अगर आज से 3 दशक पहले ये संख्या इतनी बड़ी थी, तो आज के समय में इतने वर्षों बाद देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या कितनी बढ़ चुकी होगी, इसकी कल्पना पक्ष और विपक्ष हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन घुसपैठियों की पहचान नहीं होनी चाहिए? सवाल यह है कि क्या इन्हें मतदान का अधिकार देना चाहिए? सवाल यह है कि क्या देश के संसाधनों पर इन घुसपैठियों का कोई हक है? सवाल यह है कि क्या भारत सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन घुसपैठियों का बचाव केवल इसलिए होना चाहिए क्योंकि फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाकर या किसी न किसी दल के वोटर बनकर बैठे हुए हैं?